इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। क्या होता है, हमारे आचार्यों ने प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य या गौण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था दी है। आप द्रव्य के बारे में कुतंचित पुरुषार्थ कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, और क्षेत्र के विषय में भी आप इसी प्रकार नीति इसमें भी लागू होगी। यह हमारे हाथ की वश की बात नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आ गए हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भावों की आवश्यकता पड़ती है। भाव को आप सुधारिए, ताकि भाव सुधरेगा, काल भी सुधरेगा। काल कोई वस्तु इस ढंग की नहीं है जिसकी हम अनिवार्यता माने। हाँ, काल सापेक्ष होता है, एक काल में होता है और एक काल के द्वारा होता है। इसमें जमीन आसमां का अंतर होता है। वह काल, यह इस समय पंचम काल चल रहा। काल के अणुओं के ऊपर लिखा हुआ नहीं कि ये पंचम काल। इसी पंचम काल में यदि मान लो अन्यत्र से कोई मुनि महाराज को यहाँ पर ला कर के देव पटक देता है, और यहाँ पर आप समझे वो भव्य जीव और उसी भव से मुक्त होना था, और पंचम काल में भी हुआ मुक्त, और आप पंचम काल के रट लगा रखे हैं। काल हमारे परिणामों के एक प्रकार से प्रतीक बन सकते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं बन सकता है, लेकिन उसमें वह गुण नहीं है जो अपने भावों में रहता है। अब चलिए, भाव क्या होता है। वृक्ष पर आम लगे हैं, आम लगे हैं तो वह धीरे धीरे विकास करता है। पहले वह फूल के रूप में आया, फिर बाद में धीरे धीरे फूल सूख गया और वह आम धीरे धीरे पनपने लगा। उस फूल में यदि आम है तो फूल को अच्छे संग्रहित कर लेना चाहिए। अब आम की प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। करोगे नहीं? अरे फूल ही तो आम बनेगा, बनेगा बनेगा। अभी इस काल में पक्व होने की क्षमता नहीं है, और वह जब तक वृक्ष पर रहेगा तभी पकाओ को देगा। पहले से उतार करके रख दो। अब देख लीजिए, काल को माना है, काल में माना है, लेकिन काल से काम नहीं होता। उसको तृतीयांत यानी उसको उपकरण करण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, और कहीं कहीं पर किया भी गया है। काल समय पर डाल पर लगा हुआ आम धीरे धीरे पकता है। धीरे धीरे ये काल की विवक्षा में कहा गया है, लेकिन वह तोड़ करके हम किसी बक्से में रख दें और काल की माला फेरते चले जाए तो वह सूख जाएगा। न फूल आएगा, न फल आएगा, न अचार बनेंगे और न कैरी बनेंगे।
निकल जाएगा। आपका यह मनुष्य जीवन फल लगा है, कहीं कैरी न रह करके रह जाए और कहीं वह खट्टा ही रह जाएगा और पक्व होने के स्वप्न आप देखते रहोगे। काल के हिसाब से ये सब कुछ भी नहीं होते। तो वहाँ आम को किसान सोचता है इसकी पूरी पूरी दाल पर ही यदि पकाव कर लिया जाए तो पशु पक्षी आदि या लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे और वह ऊपर आम लगा दिखेगा, मुख में पानी आए बिना नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार आपका श्रम काम में नहीं आएगा। वो भी बहुत होशियार है किसान, और उसको उन्होंने उतार दिया। अभी आम कैसा है? हरा, अभी पका नहीं। उसने एक बार उसको निकाल दिया, एक को या दो को, और सोचता है ये पकने योग्य है क्या? नहीं। आप तो खाने की और बात करते हो, लेकिन वो किसान नहीं। सब लोग इसका मीठा स्वाद ले सके उसके लिए क्या करता है? इसकी परीक्षा करता है। उस आम में ऊपर से हरा है और भीतर से अभी खट्टा है, लेकिन ध्यान रखो अभी वह पीला भी नहीं बना, किंतु भीतर आप की ओर देखते हैं उसमें सुनहरी रंग फूटना प्रारंभ हो गया है। तो उसको पूरे के पूरे वहाँ पेड़ में एक ही बार में वह फूल लगा था और एक में सबको उतार लेता। फिर भी ऊपर से जो इसकी पकने की क्षमता नहीं है उसकी पहचान करके वैसे को वैसे रख देता है। बंदर वगैरह खा लेंगे। हाँ देखो, सुनो, अभी अभी ऐसा नहीं पकाता हुआ है, वह अनुपात से उतार करके कहाँ रखता है? उसके लिए पाल विषय माली। वो माली तो पैसा तो चाहता है, लेकिन यदि पाल का विषय उसके पास मिल नहीं गया तो वहाँ कभी भी पकेगा नहीं। हाँ, उतारने से, ऊपर से उतारने से संभव है वो मुलायम हो जाए, लेकिन स्वाद तो उसका अभी खट्टा ही रहेगा, क्योंकि उस ऊष्मा के द्वारा वह जो भीतर से स्वर्ण की रेखाएं थी वह एकदम बाहर की ओर आते 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 उस पूरे आम को पीला बना देता है। यह उस किसान की क्षमता और कुशलता है। और फिर बाद में उसमें गंध भी फूटती है, फिर रंग भी बदल गया है, स्पर्श भी बदल गया है, और अभी हाथ में रखा है तो कहिए भैया अभी थोड़ा सा काल अपेक्षित है, इसके बाद उसका रस, उसका स्वाद आपको पूर्ण आएगा। यदि किसान इस क्रम से नहीं चलता है तो अपने काल पर रखता है तो काल में हो सकता है काल के द्वारा वह पका नहीं है। आज यह कुछ लोग उस अध्याय को नहीं समझ पा रहे हैं। उस किसान के पास जा कर के इसका अध्ययन कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपढ़ के पास जाओगे तो अपने आप पढ़ जाओगे। अति जो पढ़ चुका है उसके पास जाओगे तो आपका माथा एकदम पागल बनेगा, उससे कभी भी काम नहीं होने वाला। शक्ति उस आम में, हरे आम में पकने की है, किंतु उसको सम्यक ज्ञान के साथ इस ओर लाना पड़ेगा। तो अकाल विपाक को उदीरना, ऐसा कहा अकलंग देव ने। अकाल में ही उसकी उदीरना होती है। पाल विषय माली,
इसलिए आप लोगों को चाहिए कि क्रम है उसमें, तो पाल के स्थान पर हम आपको पकाना चाहिए तो चारित्र के माध्यम से उसको पकाओ। यदि चारित्र नहीं मिलेगा, मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा, और मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा तो मोक्ष की ओर देखने से मोक्ष टपकने वाला नहीं है। आप हाथ में रखो रखो रखो, इससे कुछ नहीं हो। शक्ति इसको बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के पास जो शक्ति है वह शक्ति काल के साथ ही उद्घाटित होता, किंतु बाहर से जब तक उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा तो वह तीन काल में ऐसे पकने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा सुंदर राजवार्षिक में वार्षिक आई है, उसमें ये लिखा उन्होंने कि यह उदीरना का क्रम उदय के बिना नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पर उदय है वहाँ पर उदीरना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। यह देख करके ही आज हम मनुष्य भाव मुक्ति के लिए कारण है। किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आचार्य कहते हैं इस प्रकार के पाप गलाने योग्य नहीं है आपके द्वारा, उसके लिए अलग ही विशेष वस्तु चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि छेदोपस्थापना नहीं, परिहार विशुद्ध रूप जो संयम है हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके चरणों में, तीर्थंकर उनके चरणों में भी आप बैठोगे तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग ही कुशलता, विद्वत्ता और परिणामों की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के स्वामित्व के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, वो कम से कम 30 वर्ष तक इस क्षेत्र में, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 30 वर्ष चाहिए, और विदेह में यदि करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने अल्प समय में, यानी 8 वर्ष अंतर्मुठ के बाद और 6-7 वर्ष तक करने से 16 वर्ष तक वह तैयार हो सकता। आधी उम्र चली गई, ये हम कहूँ तो वहाँ पर उस कॉलेज से आप चले जाते, काम हो जाता। यहाँ पर क्यों आया? यहाँ वह नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार आचार्यों की जो भीतरी गुत्थी है, जो तत्व की व्यवस्था है, उसको हम समझ सकते हैं। जल्दबाजी करने से काम नहीं होगा। हाँ, आपके करने से जल्द काम हो सकता है, लेकिन आप जल्द के साथ बाजी लगाते हैं तो क्या होता है? वो जल्दबाजी हो गई। छोटे बच्चों के समान बड़ों तो नहीं करना चाहिए ना, जल्दबाजी नहीं करो। मैं वृद्ध हो गया हूँ, हमारी बात मानो। हम मान लेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी भी, इसलिए तो रह रहे हैं। अब घर में आज तक रिकॉर्ड देख लो, घर में किसी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? जब तीर्थंकर है, अरे उनका तो ठेका ले रखा है, करके रहेंगे। हाँ रहेंगे। हम पूछना उनको चाहते हैं, आपका वज्र से नाराज संगठन भी है, ये समझे ज्ञान तो विपुल मात्रा में है, दीक्षित होते ही शुद्ध केवली भी आप बन जाते हैं, अवधि ज्ञान भी है, मनोपर ज्ञान भी है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है, और दीर्घ संगणन भी है, और 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करने की क्षमता भी है। तो वहीं पर एक कमरे में बैठ करके ये प्रश्न हल्का नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, ये प्रश्न आपको ऐसा झकझोर देगा। 3 काल में नहीं हो सकता, क्योंकि घर में आज तक आप रह गए, लेकिन तीर्थंकर हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा।
कहाँ पर जाना पड़ेगा? पहले घर से बाहर निकलो। और विश्वनाथ भगवान को एक प्रकार से जबरदस्ती इंद्र ने हाँ एक और नीला जला, एक नीला जला ने महाराज, एक और नीला जला का नाटक दिखाया। ये नाटक का रहस्य भगवान ने तो पकड़ लिया, बाकी सब यूं यूं गर्दन करते हुए बैठे हैं। उठ जाओ। भगवान वैराग्य लेकर के बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए? अरे तथ्य तो समझ में आ गया, अभी तक तथ्य समझ में नहीं आया था। 12 भावनाओं के चिंतन के बिना आप बाहर नहीं निकल सकोगे। राजा राणा छत्रपति कर रहे, कह रहे हैं, और ऊपर छत्र है क्या नहीं ये देख रहे हैं। ये 12 भावना नहीं है, 16 कार भावना में तो चल जाएगा। असंयम के साथ तो वह प्रकृति बंध सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि हुआ है तो वह आपको ऐसा नहीं कहेगा तुम बाहर चलो, वो नहीं कहेगा। उसके द्वारा जगत कल्याण भी हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा, निश्चित बात है। लेकिन आप समझो यह रहस्य है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष तीर्थंकर जहाँ कहीं भी है, वह घर से बाहर निकलने के उपरांत ही बुद्धि सही सही काम करती है। नहीं है तो ये मेरा और ये तेरा तीर्थंकर को भी नहीं छूटता है, ध्यान रखो। किंतु ऐसे भी आज स्वाध्यायशील मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस सूत्र को वो समझ नहीं सके। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन सर्वप्रथम तीर्थंकरों को आ जाए समझ में, तो उसके साथ साथ हजारों व्यक्तियों का भी कल्याण हो। लेकिन अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। और इंद्र ने कोशिश की, अभी ऐसे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? वह स्वयं नहीं, ये निमित्त बोलते हैं इसको। और उस निमित्त में क्या है? यह प्रत्येक बुद्ध में आता है, स्वयं बुद्ध में नहीं आता। कुछ लोगों को इशारा देना पड़ता है, कुछ लोगों को सारा दे दे पूरा तो भी नहीं होता, और कुछ लोगों के सामने इशारा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवान होते जो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। और ये प्रत्येक बुद्ध में आ गए, ये स्वयं बुद्ध में नहीं आते। इस प्रकार के एक ग्रेड में कौन कौन पास होता है, ये छुपाए रखा जाता है। नहीं समझे? क्योंकि उन 90 तक, 90 से लेकर के 100 तक ये सब एक ग्रेड है। तो पार्श्वनाथ भगवान भी एक ग्रेड में आ गए, और वृषभनाथ भी एक ग्रेड में आ गए, और महावीर और भी वासुपूजनाथ भगवान वह स्वयं 99 को भी पूर्ण करके 99 पॉइंट उसको भी पूर्ण करके 100% यदि बन गए तो वासुपूजनाथ इत्यादि को बन गए। इनको स्वयंभू कहेंगे। और वृषभनाथ भगवान को प्रत्येक बुद्ध कहेंगे। और जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ रहा उसको हम क्या कहेंगे? कटिबद्ध तो हो जाओ कम से कम, ताकि आगे बढ़ सके। यह रहस्य काल के साथ भावों के ऊपर आधारित है। हम भावों को समझने का प्रयास करें, और जिन्वाने को रहस्य समझ करके उसका अध्ययन मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उसके साथ साथ हमारा यह पुरुषार्थ होना चाहिए जो किसान करके सब लोगों को संतुष्ट कर देता है और अपने अगले साल की तैयारी में लग जाता है। हमें तो अब यहाँ पर कोई भी अमर बन करके नहीं आया, ध्यान रखना।
कुछ समय के लिए आप लोगों को कुर्सी मिली है, फिर बाद में उसको खिसका देंगे बीच पीछे से। उठिए, जल्दी करिए। जल्दी क्यों? सीट तो हमारी यहाँ रख लीजिए, लेकिन ये नाई का दुकान है। दूसरा खड़ा है, नहीं समझे? 5 के लिए ही 5 साल के लिए हमने दिया था। उठो, सबको उठना पड़ेगा। भले ही आप पुनः जीत करके आ सकते हैं, किंतु आपको वहाँ से उठना ही पड़ेगा। समय के अनुसार आपको यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण करते हुए उस ओर कदम बढ़ाते हुए, इसलिए अकाल में ही एक प्रकार से मुक्ति होती है, जिसको विपाक, विचय, धर्म, ध्यान आदि कहा गया है। वह समय पर नहीं, हाँ, वह स्वमुख से भी हो सकता है, पर मुख से भी कर्म का फल मिल सकता है, किंतु वह निर्जरा जो होती है, वहाँ अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति होती है। ये श्रद्धान हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। समय पर काम हो जाएगा, समय पर सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन मृत्यु का खेल समय पर, समय पूर्ण होने के बाद ही होता है। ऐसा यह सिद्धांत है। आप लोग इसको समझ करके, मंथन करके अच्छे ढंग से इसमें पारायणता प्राप्त करो और करने योग्य कार्य की ओर पहले देखो। आखिर निमित्त होते हुए भी निमित्त में काम नहीं होता, निमित्त के द्वारा भी होता है, लेकिन द्वारा हो करके भी आपका भाव उसमें प्रधान है। उस भाव के द्वारा ये काम होगा, आपके द्वारा होगा, लेकिन आपके मन चाहे करने से नहीं होगा। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई विकार ठीक नहीं होगा। सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, दुकाने पर न जा। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें और आपकी ओर जब वो नहीं देखते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते भी नहीं हो। हमें कितना, हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे। वो तो नहीं बोलेंगे, आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनके आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं, तो यह देखने का कार्य क्यों करे? और एक के तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारे तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा। इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा यह दृश्य
देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें, तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब नहीं। यदि मतलब यह है तो मैं जैसा बेटा हूँ वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। महाराज हमारे पास दो हाथ तो है, इससे ताली बज जाए, लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। लेकिन ध्यान रखो, हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी ले ली। चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना, 2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण हैं उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा। तो भैया लड़ने की बात 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूँ, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है। ये और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है। किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से। ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी ये लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग। और आप लोगों को श्रम करते हैं, इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो, नहीं है
तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं मिलता समय तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बलबूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं। ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जा कर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है। श्रम तो करो नहीं और आप सोना चाहते हो फिर तो सोते ज रहो, आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। गिलीट और गिलीट क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट बोलते हैं, अथवा स्टील के तो आभरण तो आपके लिए मिल सकते हैं। सोना चांदी के नाम भूलते चली जा रही है जनता। अब तो शासन भी कहता भैया इसको भी काम में लो, लेकिन ये लोग इतने काम में ले जाते हैं मांगने की आवश्यकता होती है। जिसके पास सोना है वह कभी भी मांगेगा नहीं, और जो व्यक्ति बेच करके खाली रहेगा तो मांगता ही रहेगा। भारत कभी भी मांगना नहीं चाहता है। किंतु जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन शास्त्रदान करने के लिए हम यहाँ निमंत्रित कर रहे हैं। इसके पहले डॉक्टर विनोद कुमार जी जैन कुलपति सेज विश्वविद्यालय स्पर्श जैन रुड़की, इन्होंने 11 कलश की स्वीकृति इसके पहले दी थी। चातुर्मास का 1 कलश लिया था, वे आज आए, वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। डॉक्टर विनोद कुमार जैन कुलपति रुड़की निवासी, राहुल पालंबे, मयूरी पालंबे, सागर पालंबे, माधुरी पालंबे, धन्य कुमार जी पालंबे, प्रतिभा पालंबे, कुप्टा तहसील सेलू परभणी जिला परभणी निवासी, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। माननीय राहुल जी पालंबे, ये माननीय फलोद्यान मंत्री संदीपान जी भुमरे इनके पीए हैं, इनके एसडीओ है, वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। श्रीमती सुमनबाई मदनलाल महावीर चैतन्य नव्या रूपाली काला विहा मांडवा औरंगाबाद निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की यहाँ एक वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कीर्ति कुमार बाड़ासो मसूटे उत्सगांव जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने 20 ग्राम सोने का दान यहाँ दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। प्रशांत रामचंद्र बापू खोत, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। डॉक्टर कुबेर बाड़ासो पाटिल इस्लामपुर निवासी सांगली जिला, इन्होंने 55,555 की दान राशि स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। प्रशांत वसंतराव बुरसे
कृतिका बुरसे तिथनं दानदाताना सोडा. ए कोण आहे तिकडे गेटवर? ते मसुटेनं सोडा, तिथं मसुटे परिवार राहिलाय त्यांना सोडा इथं. प्रशांत वसंतराव बुरसे, कृतिका बुरसे, दीपेशा पुणे निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए के एक सहस्कुट जिनच्या तले की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. महेंद्र राम फुलंबरकर चंद्रपुर निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. अतुल जैन, खुशबू जैन, आयना जैन जयपुर राजस्थान निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. संभव कुमार भोपाल साजने जयसिंहपुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. कुमारी आंचल सुरेश बेलोकर मुंगड़ा मालेगांव निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान किया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. राजीव जी, भारती जी, आयुषी सेठी कोटा निवासी, इन्होंने भी इसके पहले 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. अमित जी जैन मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी थी, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे. अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे. आचार्य जी का पूजन प्रारंभ कर रहे. यहाँ कोई बोलेंगे नहीं, केवल शास्त्रदान करेंगे और जाएंगे. हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे. आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं. आज का दिन धनतेरस का दिन विशेष दिन है. आचार्य भगवान जी के चिंतन से, आचार्य भगवान के राष्ट्र हितैषी चिंतन से आज के दिन एक योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में. धनतेरस के दिन बिना बारा शांति धाम में हथकरघा योजना का प्रारंभ हो चुका था. जो हथकरघा योजना 2015 में 7 साल पहले प्रारंभ हो चुका था, वो आज पूरा फल रहा है और उसके माध्यम से आज हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है. ऐसे धनतेरस का दिन ही इस हथकरघा योजना का प्रारंभ हो चुका था. आचार्य भगवान जी का विशेष करुणा भाव से ये योजना शुरू हो गई. जो बेरोजगार युवा है, जो लोग गरीब है, जिन लोगों को कमाई का कुछ साधन नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए आचार्य भगवान जी के चिंतन से ये धनतेरस के दिन बिना बारा में हथकरघा योजना प्रारंभ हो चुकी थी. इसलिए आज बिना बारा से आए हुए हथकरघा के ब्रह्मचारी लोगों से निवेदन करते वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके पूजन प्रारंभ करें. हथकरघा के सभी श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा. जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली. आज पूजन करने के लिए वालूर मुंबई का चांदवड़ यहाँ के श्रावक मंडल आया है, वे पूजन करेंगे. ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सौष्ठित्य आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम. सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी को अब तक पार नहीं पाया. तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ. आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ.
ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति क्रोध स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तव ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महा मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निशि दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा,
मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बारिश के बाद तेरस, एक वर्ष में कितने बार आते हैं क्या पता, लेकिन आज का तेरस क्या है। जरतृण मेवा भवत, जिन्हें 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, उतने रथ आदि आदि उपलब्ध 9 निधियाँ, 14 रत्न और 96,000 रानियाँ थी। कहाँ रखते हैं ये? ये कहाँ रखते हैं? और ये है क्या नहीं, इसके लिए ताला कहाँ से लगाते, और चाबी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जरतृण मेवा भवत, स्वामी सामंत भद्र महाराज जी ने इस तेरस को ढूंढा। जिस दिन ये बहुमूल्य वस्तु भी कूड़ा कचरा जैसे बन गए हैं, कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। खाद तो बनो, फसल आ जाएगी। खाद तो बनो, फसल चाहो तो। ये सारे धनों में कुछ भी सार नहीं समझा, और इनको खाद से भी नीचे कचरे के समान, अरे इसका तो कुछ नहीं है, हीरा को तो गंवा दिया कचरन में। ऐसा हमने भजन सुना था, सही है ये? अच्छा अच्छा, हाँ, गिरा दो हीरा ककरन में और गंवा दियो हीरा
कचरण में। बोलो, अभी हमने अर्घ चढ़ता हुआ देखा, किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का अर्घ होगा और सब लोग उसको हाथ लगाए। हमने सोचा स्वामी को तो आनंद आता है अर्घ चढ़ाने का, किंतु जिनको कहाँ से आनंद आ रहा था पता नहीं। यदि यह सही है तो हाथ लगाने से भी आनंद आता है। तो चढ़ा रहा है, साक्षात उस थाली को हाथ लगे या न लगे, लाइन ब्रह्मचारियों की लंबी चौड़ी थी और एक दूसरे के हाथ लगाते जा रहे हैं। हाँ, अब ये चढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि यह हमारा अर्घ चढ़ रहा है। ऐसे मान ले तो बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ये। इसमें अहंकार बुद्धि आए बिना नहीं रहती। इन सब को उन लोगों ने जरत्रण दीर्ण शीर्ण तिनके की भांति दृष्टि में लाए, स्वप्न में नहीं। और यह यदि दृष्टि में आ गई, उसकी सम्यक दृष्टि सार्थक हो गई। इसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते। प्रत्येक तीर्थंकरों को यहाँ की अपेक्षा से एक दिन वह घड़ी आती है तो यह जरत्र तृणभवत, ये जो कहा है स्वामी समर्थभद्र ने, शांति कुंतु अरह, भगवान जो तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और तीनों तीर्थंकर थे, और उनको अपने अपने घर त्याग के समय पर सब लोगों ने सोचा होगा इस वैभव को इन लोगों ने त्यागा कैसे, और उसकी ओर न देख करके कुछ और की ओर ही देखा और पीछे रह गया भोग उपभोग, सब सामग्री वहीं के वहीं रह गई और वो किस खोज में चले गए, राज की वैभव छोड़ करके। स्वप्नों में आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत राग स्पृहा ईहा के साथ उसका संग्रह किया, किंतु उसको उसने छुआ तक नहीं। यह धनतेरस का वैभव है, जिनको आज एक प्रकार से तेरस के दिन क्या हुआ बताओ, ये कौन बोल रहा है? क्या प्रवचन चल रहा है? सुनो, तो ये क्या हुआ? उन्होंने सोचा वस्तु स्थिति क्या है। हर एक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी,
इतने सारे के सारे, और ये वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। किंतु यह वैभव स्वर्गों में भी नहीं मिल सकता। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है, आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती। आज संभव है गणधर परमेष्टि को आज ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा? 2 दिन का ले लिया, निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा और उसी दिन गंधर परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की आज उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं। उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा। इनका सुनो, क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध केवली बोलते हैं। तीर्थंकरों के लिए मुहूर्त हुआ सुबह, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। शाम को इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है, गंधर परमेष्टि के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया। अब हमारा भी चातुर्मास का तो धनतेरस समझ लो, बिल्कुल निकट आ गया। कल नहीं परसों निर्वाण, कल जो है वार्षिक प्रतिक्रमण हो जाएगा। फिर यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, कहाँ का कहाँ, ये सब अपने अपने में ही रहेंगे। और क्या, कुछ नहीं। हम अभी घूम रहे हैं और काल का निमित्त पड़ा हुआ है। परत्व और अपरत्व, पुराना और नया, राना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।